साथियों नमस्कार, मैं भोले शंकर जोशी फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आप इसकी जानकारी व इसका लाभ ले पाएंगे। साथियों, मेरा आज टॉपिक का नाम है फेशियल पैरालाइज पेशेंट की एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, जिसकी रिकवरी जल्दी आती है उसको करने से। तो साथियों, नर्व इनर्वेशन फेस की हम टैपिंग करते हैं और उसको एक्सरसाइज करते हैं, और फिर मसल की जो वीक हो जाती है तो हम उसको फेस में मैनुअल मसाज देते हैं। और एब्रो की मूव कराना, और जो होठ हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, बेजान है, ख़त्म हो गए हैं, उनको क्रिया उसकी एक्टिविटी करवाना फिजियोथेरेपी द्वारा कराई जाती है। पेशेंट को उसको मसल ट्रेनिंग दी जाती है और उसको उसको ऊपर की ओर उठाएंगे, कहेंगे उसको ऊपर की उठाने को कहेंगे, जबड़े को, और उसमें ये भी कहेंगे कि अपना अफोर्ट लगाएं, ताकत लगाएं। फेशियल मसल की एक्टिविटी वाले को हम फील करवाना होता है। नर्व मसल जो वीक हो गए हैं उनको एक्टिविटी लाएंगे, और पहले हम मसल होती है उसको मैनुअल मसाज देकर फिर उसकी आइज़ को क्लोज करना, और होठ जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनकी हाथों से वर्किंग करवाना, और जो भी कार्य हम नर्व को करते हैं उन्हें टेक्निक से करवाते हैं। जेंटल मसाज देना, आई को मूव कराना, लिफ्ट को, होठ ख़त्म हो गए हैं उन्हें फिर से तकनीकी से करवाते हैं। मूव करवाना, पेशियों को मूव कराना, मसल की नर्व को एक्शन में करवाना, आईब्रो को मूव कराना, इनर्वेशन वापसी आती है जो रुकी होती है, आईज को क्लोज करना होता है, वीक एलिकेशन करनी, जो होठ ख़त्म हो गए हैं इसको फिर से चालू करवाते हैं। सबसे पहले नीरों को डॉक्टर इसको इजर्वेशन करेंगे और डायग्नोस करते हैं। पूरा इजर्वेशन करने के बाद वह फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं। फिर जो मांसपेशियां कमज़ोर या क्षमता के अनुसार नुकसान हो गया है उनकी उसी अवस्था में लाने के लिए वो फिजियोथेरेपी की राय देते हैं। और फिजियोथेरेपी द्वारा सारी एक्सरसाइज करवाई जाती है। जैसे कि साथियों, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। साथियों, हाथ में इस तरीके से हम उनसे कहेंगे कि अपना मुंह खोलना और जबड़े को राइट की ओर ले जाना है, ये बताएंगे। जैसे कि हमारा जबड़ा है, मुंह खोलेंगे ऐसे, ये 5 बार इसको कराए जाते हैं। अब उनको जबड़े को हम राइट की साइड ले आएंगे और लेफ़्ट साइड, दोनों साइड को कहेंगे ऐसे। और उसके बाद उनको जबड़े राइट के होने के बाद हमारा जो जबड़ा जाता है उसके बाद हम ऐसे खोलेंगे, मुंह को खोलने को कहेंगे 5 बार। उसको खोल के बंद करेंगे। फिर मुंह की होठ की साइड लेफ़्ट राइट करने को कहेंगे। होठ जो हम बाहर निकाल के उसको लेफ़्ट 5 बार, उसको कहेंगे 5 बार राइट ले आएंगे, जैसे कि दिखाने जा रहा हूँ आपको। अब इस साइड राइट साइड ले आएंगे। अब उसको एक साइड का हम यहाँ पे हाथ रखेंगे और एक साइड को फुलाने को कहेंगे, इस तरह से। 5 बार इसको यहाँ करने के बाद 5 बार इस साइड से कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, अब उनको उल्लू की तरह बनने को कहेंगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। इस तरीके से देखिए आपके सामने। उसके बाद उनको स्माइल करने के लिए 5 बार कहना जाएगा। जैसे
अब जो है उसको उनको कहा जाएगा, एक चम्मच लेंगे हाथ में, उसको उनको कहेंगे जीभ बाहर निकाल के इसको धक्का देंगे जीभ से। देखिए ये मैं जीभ निकाल रहा हूँ इस तरह से, ऐसे धक्का दे रहा हूँ। ये सामने, अब साइड में जीभ को इधर से धक्का देंगे। देखिए इस साइड से देखिए, उसके बाद जो साथियों इसके अंदर डाल के इस तरह से कहेंगे आ जा रहे। 5 बार इधर से करेंगे, 5 बार इधर। इसमें राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। और चम्मच को हमने करने के बाद कोई इसको जो है, अगर ये ना हो तो हम पेन का भी इस्तेमाल कर सकते, पेन को ऐसे रख के भी कर सकते हैं। और साथियों आँखों को जो है उसको बाद हम कहेंगे, आँखों को खोलने को कहेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। देखिए भंवरे ऊपर जा रही, 1 2 3 4 5, ये 5 बार करने को, उसको आँखों को भींचने को कहेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5। अब उनको जो साइड में ले आने को कहेंगे, आइस को इस तरीके देखिए, 1 2 3 4 5। अब इस साइड में 1 2 3 4 5। ऐसे करने के बाद जो साथ ये मैंने आपको आइस के बारे में बताया, इनके जो है पूरे चेहरे में भी काजल हो जाती है, इसलिए ये कराना उससे ज़रूरी होता है। और जो है, और हो सके अगर आपके पास गुब्बारा है तो उनको गुब्बारा फुलाने को कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गुब्बारा जो है हम लोग ऐसे फूंक मार के मिलाते हैं, उसको बीच में लेके गुब्बारे को हमें वह क्रिया करनी चाहिए। इस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब भाई आप देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। इस तरह गुब्बारे को मुँह में लेके इस तरह फुलाने को कहेंगे। इसको भरने के बाद उसको फेंकने को कहेंगे, हवा फुलाने के बाद। और साथियों गुब्बारा के साथ साथ वह जो है, अगर सीटी ले लें, सीटी बजाने को भी कह सकते हैं। इस तरीके से सीटी ज़ोर से बजाते हैं। देखिए इसमें जीभ भी मुड़ती है और सीटी की आवाज़ भी आती है। अगर आपकी जीभ नहीं मुड़ पा रही है कोई बात नहीं, आप कोई सीटी लेके भी बजाने की कोशिश करें, उससे भी हवा भरती है। ऐसे ऐसे जब हम फुलाते हैं तो सीटी से हवा भर के बाहर को हवा निकलती है। और वो भी ना हो तो आप बांसुरी बजा सकते हैं। बांसुरी को लेके मुंह पे, उससे भी आप उसको बजाएंगे तो उससे भी आपकी आवाज़ निकले। और जो साथियों इसमें आप जो है मुंह से टक, जैसे बचपन में करते थे, टक टक की आवाज़ निकाल सकते हैं ऐसे। उसके बाद साथियों आप आँखों को बीच के इस तरीके से ज़ोर से ताकत लगा के ऐसे हिलाएंगे, ऐसे 5 बार कम से कम हिलाएं। आँखों बंद करके इस तरह से कंपन जैसी पैदा हो रही है, इस तरीके से करना है। और साथियों और दोनों को, जैसे पहले मैंने आपको एक तरफ दबा के ऐसे फुलाना बताया था, अब यहाँ से 5 बार। अब इसी क्रिया को अभी हमने हाथ लगा के रोक के दिखाया, अब इसको पूरा आप दोनों गालों को फुलाएंगे। ये देखिए, इसको भी आप, इस क्रिया को भी 5 बार कर सकते हैं। 5 बार इसको इसको कर किया जा सकता है। और साथियों आप जीभ को जो है आप बाहर ऊपर की ओर भी ले जाकर दिखाए, 5 बार करेंगे। पांच बार इसको करने के बाद आप जो है 5 बार जीभ को साइड में रखेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। अब इस साइड में 1 2 3 4 5। तो साथियों 5 बार आपने इधर की तरफ ले आना है, 5 बार इधर की तरफ जीभ को ले आना है। और साथियों जैसे कि मैंने आपको, और जो है अब आप क्या करना है, जीभ को जो ऊपर की तरफ उठाएंगे नाक की तरफ,
टच टच तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आँख की तरफ ऊपर को उठाना है। 1 2 3 4 5। तो साथियों, ये क्रिया मैंने आपको बताई। आप ये जो है आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, लाइक करें, और जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं वे सब्सक्राइबर करें। अपने जो इससे पीड़ित हैं उनको ये आप शेयर करें। साथियों, ज़्यादा ना बोल के मैं अपनी बात को यहीं विराम कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।